हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने प्यारा सा चैनल द कंसेप्ट ऑफ जीएस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है श्वसन यानी रिस्पायरेशन। इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। श्वसन चैप्टर से ये क्वेश्चंस रहेगा आप लोग के बीच, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, फेफड़ा का जो आकार होता है वो कैसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले श्वसन अंग यानी मानव का श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है, ठीक है। और इसका आकार जो होता है आप लोग ऐसे देखे होंगे, है ना, ऐसे होता है लंग्स का फिगर। तो देख लीजिए, ये जो है ना, ये एक तरह से ये शंकुआकार हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, शंकुआकार हो गया। ऊपर वाले भाग को बोला जाता है शीर्ष बोला जाता है और नीचे वाले भाग को आधार बोला जाता है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आप लोग के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा इसका जवाब। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, भोजन का पचना जो है ये एक उपचयन अभिक्रिया है, यानी इसी को बोला जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो श्वसन में देखिए ऊष्मा बाहर निकलता है, यानी ये श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है और उपचयन अभिक्रिया भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अपने आप में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। 94 है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर होगा, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए 94, देखिए क्रेब्स चक्र की क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा गृह, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और कोशिका में श्वसन की क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, है ना। श्वसन क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मछली का श्वसन जो होता है वो कहाँ से होता है। देखिए मछली में जो रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, तो सबसे पहले मछली होता कहाँ पे है, तो ज़्यादातर जल में होता है। तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन से जो है ना मछली का श्वसन क्रिया होती है। और किसके द्वारा होती है, तो गल्फर के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, गल्फर यानी गिल्स के द्वारा मछली में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। तो याद रखिएगा, जल में जो घुले होते हैं ऑक्सीजन, उसके द्वारा मछली सांस ले पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से क्या बनता है। देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर कहेगा तो वो बनेगा इथेनॉल और CO2 बनेगा, इथेनॉल और CO2 बनेगा। और ये ईस्ट में कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया होती है। कि कौन सी क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है, याद रखिएगा। जब ऑक्सीजन की अभाव में कहेगा पायरुवेट का विखंडन होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहेगा पायरुवेट के विखंडन से क्या बनता है, तो CO2 जल और ऊर्जा मुक्त होती है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट से क्या क्या बनता है, तो CO2 बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये वायवीय एक प्रकार का ये कौन सा श्वसन हो गया, वायवीय श्वसन हो गया, है ना, वायवीय श्वसन हो गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट जवाब। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ATP के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है, किससे निष्कासित होती है। तो सबसे पहले ATP का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसके टूटने से जो है ये कहाँ से टूट करके जो है ये उच्च ऊर्जा बनाता है। ये अकार्बनिक फास्फोट से टूटता है। किससे टूटता है, अकार्बनिक फास्फोट से टूटता है, याद रखिएगा, है ना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो होता है वो क्या होता है, वो फेफड़ा होता है। क्या होता है, फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, आप लोग ऑलरेडी पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। देखिए श्वसन तंत्र से संबंधित जो है
वो कौन सी बीमारी है, तो टीबी है और न्यूमोनिया है। यानी ये दोनों बीमारी जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। देखिए इथाइल अल्कोहल जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है, और जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। कौन से श्वसन बोलते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं हो पाती है। देखिए किण्वन में कौन सी प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, तो वो क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न नहीं होती है, क्योंकि ये कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस तो होता ही है ना, एटीएस भी बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है। देखिए किण्वन यानी किण्वन में कहेगा अवायवीय श्वसन में, है ना, कोशिका द्रव में कहेगा तो 2 एटीपी का निर्माण होता है। किण्वन में कितना एटीपी, 2 एटीपी, याद रखिएगा। और वायवीय यानी अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी, वायवीय में 38 एटीपी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है। तो चूने का जो पानी होता है CO2 की उपस्थिति में जो है ना वो दुधिया हो जाता है। कैसा होता है, दुधिया हो जाता है, याद रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुराने जड़ों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो पुराने जड़ों में श्वसन क्रिया जो होती है वो वातरंध्र के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 106 का। 106 है अवशिष्ट वायु निम्न में कौन सा मार्ग द्वारा बाहर निकलता है। देखिए यहाँ पे अवशिष्ट वायु जो है सबसे पहले वायु कोष्ठिका से निकलती है, वायु कोष्ठिका से निकलती है, और वायु कोष्ठिका से होते हुए श्वसनी, उसके बाद जाती है श्वास नली, उसके बाद ग्रसनी नासिका, है ना, नासिका, और बाहर निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अभी कर चुके हैं। अवायवीय श्वसन में कितना एटीपी ऊर्जा बनता है, तो 2 एटीपी, इसमें 2 एटीपी, और वायवीय श्वसन में कितना 38 एटीपी। तो देख लीजिए 2 और 38 किस में है, 2 और 38 किस में है, तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, अवायवीय श्वसन में 2 और वायवीय श्वसन में यहाँ पे 36 बनता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। दोनों मिला करके 38 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो ऊर्जा मुद्रा जो है एटीपी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना, भूलना नहीं है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, एक ट्रैकिया यानी हिंदी में बोलते हैं श्वास नली में कितने ट्रेकियल रिंग होता है, यानी वो जो चारों तरफ से रिंग टाइप से बंधा रहता है वो उसमें कितना लगभग रिंग होता है, तो उसमें 16 से 20 रिंग्स होता है। कितना होता है, 16 से 20 रिंग्स होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही शानदार है, और मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग नए चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और अच्छा लगे तो लाइक। किण्वन की प्रक्रिया जो होती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया श्वसन, अवायवीय श्वसन होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या बोलते हैं। तो उपस्थिति कह रहा है तो वायवीय श्वसन, अगर अनुपस्थिति रहता तो अवायवीय श्वसन। ठीक है, अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के अभाव में, यहाँ अभाव में कह रहा है हमारी पेशियों में जो है पायरुवेट से क्या बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, याद रखिएगा। और हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्रैम्प क्यों होती है, तो इसमें भी लैक्टिक अम्ल के अधिक संचय के कारण क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो देखिए पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो विसरण की क्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट जवाब। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करता है। तो रात्रि में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो CO2 गैस निकालता है, ऑक्सीजन लेता है, क्योंकि रात में श्वसन क्रिया करती है, दिन और रात दोनों में होता है। मछलियों में श्वसन अंग होता है, तो मछलियों में श्वसन अंग जो होता है वो क्लोम होता है, गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। अगला प्रश्न, मानव श्वसन तंत्र में होता है। तो देखिए लैरिंग्स भी होता है, श्वास नली भी होता है, फेफड़ा भी होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा बनता है, यह क्रिया कौन सी है। तो ये क्रिया कहाँ होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न है निश्वास द्वारा निकली वायु में होती है। तो देखिए जो वायु सांस के थ्रू जो है बाहर निकलता है तो CO2 निकलता है। ठीक है, अगला प्रश्न अवायवीय श्वसन में
अवायवीय श्वसन में कोशिका के किस भाग में होते हैं? अवायवीय श्वसन, तो ये कोशिका द्रव में होता है। अब वायवीय श्वसन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय श्वसन। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला है, पुराने जड़ों में मूलरोमों का अभाव होता था, फिर भी ये श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान कैसे करता था? तो अंतर कोशिकीय स्थान से करता था। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, सी होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न, अगला है, मूलरोम के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो ये परासरण क्रिया द्वारा होता है। किसमें होता है? परासरण की क्रिया द्वारा होता है, याद रखिएगा। 122 का क्या होगा करेक्ट जवाब। और यहाँ देखिए स्थानांतरण भी होता है, इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अच्छा 122, तो ये जो है ना, ये ए और बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मूलरोम में जल का अवशोषण कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकिएगा, ये हो जाएगा विसरण और परासरण, ज़्यादातर परासरण होगा इसका करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न देख लीजिए, श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है? तो अवायवीय श्वसन होती है, कोशिका द्रव में होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस होता है। किस कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। 127 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है, एटीपी के जलीय विघटन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न, जंतुओं में आणविक ऑक्सीजन की अनुपलब्धता होने पर पायरुवेट का रूपांतरण किस यौगिक में हो जाता है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, बताइए, लैक्टिक अम्ल। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, लैक्टिक अम्ल है ना, लैक्टिक अम्ल ही बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? जब दोनों काम हो जाए तो वो श्वासोच्छ्वास होता है। 126 का ए होगा करेक्ट जवाब, ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन में जो एनर्जी होता है वो ज़्यादा मात्रा में निकलती है। मछलियों का श्वसन अंग क्या होता है? तो गिल्स होता है, ऑलरेडी आप लोग को पता है। अगला प्रश्न है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो वो किसके द्वारा होता है गैसों का आदान प्रदान? तो वातरंध्र के, यानी रंध्र है ना, स्टोमाटा जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा होता है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं? तो इसमें 10 जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज को क्या बोलते हैं? तो उसको अंकुरित बीज बोलते हैं। कौन सा बीज? अंकुरित बीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है? तो श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है CO2 बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। सो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। पौधे में श्वसन होता है तो भाई कहाँ होता है? तो जड़ में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, तना में भी होता है, इसलिए इसका सही जवाब डी होगा करेक्ट जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 30.5 kg पर मोल हो जाए। अगला प्रश्न, स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? देखिए स्टोमाटा का मुख्य कार्य होता है O2 का निष्कासन करता है, CO2 का अवशोषण करता है, जल का निष्कासन, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या कहलाती है? तो 137 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विघटन कहलाती है। तो इस तरह से श्वसन चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।